हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। ठीक है। किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह आदि के नाम का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक, पहली है व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि कृष्ण। कृष्ण एक पार्टिकुलर इंसान है, एक मेन इंसान है। ठीक है। जो कृष्ण में क्वालिटीज़ हैं, जो कृष्ण में गुण हैं, वो किसी अन्य में नहीं हो सकते। जैसे कि मेरा नाम अंजलि है, अगर कहीं मेरी बात होगी तो मेरा एक पार्टिकुलर अगर मुझे किया जाएगा तो जहाँ जो मेरे गुण हैं वो किसी अन्य में नहीं हो सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। ठीक है। जैसे सीता। सीता में जो गुण हैं वो किसी अन्य में नहीं हो सकते। ताजमहल है, हिमालय है आदि। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी की जाति, भाव, वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य। मनुष्य एक इंसान है, उसकी हम जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे नदियाँ, संसार की सभी नदियाँ, घोड़े, जितने भी घोड़े हैं सभी आ जाएंगे इसमें। सभी संसार के सभी पर्वत, ठीक है, और नगर आदि, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट तीसरी है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष आदि, मतलब उन सब का हम भाव को प्रकट करते हैं जो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, ठीक है, मिठास, सौंदर्य, माधुर्य और थकावट। थकावट को महसूस कर सकते हैं, ये एक भाव है ना, किसी के चेहरे से दिखेगा तो हम पहचान सकते हैं कि उसे थकावट है। ये थोड़ी कि वो दिख रहा है या फिर कुछ और है, मतलब दिख सकता है, भाव से जो प्रकट होगा उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। अर्थात जैसे कि सभा, सभा में बहुत सारे लोग हो गए। कक्षा, कक्षा में टीचर होती हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं। ठीक है। तो उनके हम समूह को क्या कहेंगे? उसको हम समूह को कहेंगे कक्षा, राइट, वो एक समूह हो गया। सेना, समूह, गिरोह, दल आदि। ठीक है, ये हो गए समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा, पांचवा है, ये पांचवा है, सॉरी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु के द्रव पदार्थों आदि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाओं में होते हैं द्रव, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, लोहा, गेहूं आदि। तो ये थी संज्ञा चैप्टर। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।